कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग स्पेशल इस वजह से है क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी हाई वाइब्रेशनल और काफ़ी स्पेशल डे 10-10 पोर्टल प्लस करवा चौथ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स आपके लिए किस प्रकार से है, आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, एंड इस 10-10 पोर्टल का क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है, वो अभी किस प्रकार की एनर्जी में है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो या लेस कॉन्टैक्ट हो। जिस भी प्रकार का आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन है, अगर आपको नहीं पता, आप उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी में नहीं हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या रिश्ते में आगे क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस 10-10 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोग सुन सकते हैं, सभी देख सकते हैं, चाहे आप मेल फीमेल हो, चाहे आपके पर्सन मेल या फीमेल हो। एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चलेंगे। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपको चार्जेस एंड आगे की डिटेल्स बता दी जाएंगी। द डिवाइन पाथ 1111 इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। हर हर महादेव, जय हो गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, किस प्रकार की एनर्जी में है। पहले एनर्जी देख रही हूँ, फिर मैं आपको उनकी फीलिंग्स भी बताती चलूँगी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है आपके पार्टनर को। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों कपल के कार्ड है और दोनों साथ में। पहले क्वीन आई है, फिर साथ में किंग भी आए हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी या उनकी राशि हो सकती है। काफ़ी फायरी एनर्जी, पैशन एंड फायर डेफिनेटली, और दोनों के साइड से या तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो या फिर ये भी दिखता है कि दोनों सेम पेज पर हो। आपके दिल में, आपके मन में जितना प्यार है या आप उनको जितना मिस कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन जैसी है, सिमिलरली आपके पार्टनर भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं या उनकी वाइब्रेशन भी आपके लिए उसी प्रकार की मुझे दिखाई दे रही है। फिजिकल अट्रैक्शन दोनों के मन में है, एक प्रकार का पुल, एक प्रकार का खिंचाव, दोनों ही एक दूसरे को लेकर महसूस कर पा रहे हैं। एंड आज के दिन पर आपने इस पर्सन को बहुत मिस किया है। आपके पार्टनर ने भी आपको काफ़ी एनर्जी देने की कोशिश करा है या वो आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे बताइए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, ये कार्ड तो आना ही था। 10-10 पोर्टल और 10 नंबर का कार्ड ना आया, ऐसा हो नहीं सकता गाइस। सो यहाँ पर देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर करंटली आपको स्टेबिलिटी या आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो, या किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या घर परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत बनी हुई है, मुझे ये भी दिखता है। आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर बहुत स्थिरता से या बहुत गंभीरता से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या हल हो सकता है या इसका क्या उपाय हो सकता है या कैसे इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जल्द ही आपको स्टेबिलिटी मिले इस रिश्ते में, कमिटमेंट मिल जाए, इसके चांसेस है। बिकॉज देखिए, मैं ऐसा इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि 10-10 पोर्टल है गाइस। नंबर 10 1 और 0 से मिलकर बना है। थोड़ी सी बातचीत करूँगी मैं पोर्टल के बारे में ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पोर्टल कैसे असर कर रही है या आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपको जानकारी देने के लिए। देखिए, नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है। यहाँ भी 10 नंबर का ये जो कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक नंबर सूर्य है, 0 नंबर वो डिवाइन एनर्जीज है। एक नंबर सूर्य है, एक नंबर नई शुरुआत है, नई स्टार्ट है, या आप क्रिएशन का नंबर मान के चल सकते हो, इसको सेल्फ लीडरशिप का नंबर मान के चल सकते हो।
या कॉन्फिडेंस या करेज या साहस का नंबर मान के चल सकते हो। नंबर 1 हमेशा शुरुआत का नंबर होता है, तो नई शुरुआत तो होगी ही, या नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और साथ में जो 0 लगा है ना, वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, वो डिवाइन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्टल बेसिकली आपसे यही कह रहा है कि तुम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ लव लाइफ में चेंजेस आएंगे, पार्टनर के ऊपर इफेक्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका करियर, आपका पर्पस या आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सबके ऊपर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, सिर्फ लव लाइफ के ऊपर नहीं। ये पोर्टल आपको यही कह रहा है कि आप अपने क्रिएटर खुद हो, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। जो पुराने पैटर्न्स उसको छोड़ो और नई स्पिरिचुअल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाओ। होगा क्या इस पोर्टल में या इस पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, अपने अंदर भी या अपने पर्सन के अंदर भी। देखिए, एक प्रकार की इनर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आता ना कि अगर प्यार है, अट्रैक्शन है या डिज़ायर्स है, मुझे पाना चाहता है, फिर भी मुझसे दूर क्यों भागता है ये इंसान, ये व्यक्ति, या क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आपके अंदर से आएगी, बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं। आपका मन क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, या ये व्यक्ति आपके लिए है या नहीं। उस प्रकार की क्लैरिटी आपके मन में आएगी। करियर को लेकर के भी क्लैरिटी आ सकती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका सही करियर पाथ क्या है, आपको किस करियर पाथ की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर बनना है, खुद का कुछ करना है, खुद का बिजनेस करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने जो पैशन, आपका जो हॉबी है उसके ऊपर काम करना चाहते हो। वहीं उलझे हुए हो कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क कौन नहीं लेगा, मुझे तो ये करना चाहिए, जिस तरफ लोग भाग रहे हैं उसी तरफ मुझे भी भागना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उलझन है ना, तो वहाँ पर क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, बिकॉज 10 नंबर में एक 0 का नंबर लगा हुआ है, जो कि डिवाइन एनर्जीज़ को बता रहा है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है। तो इंट्यूशन आपका यूनिवर्स के साथ, आपके डिवाइन एनर्जीज़ के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसके चांसेस बन रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होंगी, एंजल नंबर्स दिखना, बहुत सारे साइन या गाइडेंस मिलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। आप साइन या गाइडेंस या सिंबल्स जैसे भी आपको दिखे, यूनिवर्स आपको साइन दिखाएंगे ना, तो वो आपको क्लैरिटी के साथ साइन देते हैं। एंड दूसरा क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे अगर इस पोर्टल का पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर हुआ है। बेसिकली ये जो पोर्टल है आपके पर्पस के साथ अलाइन होने का वक्त आ गया है, यही आपको बताने को आया है। यही जो 10-10 पोर्टल है, अगर आप इसकी एनर्जीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हो, क्लैरिटी मिल रही है फिर भी आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको पुश करेगी एक्शन लेने के लिए। या फिर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ये समय ही एक्शन का है। 1 नंबर अगर सूर्य है, सूर्य लीडरशिप है, सूर्य एक्शन है गाइज। सो यहाँ पर एक्शन लेने की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत स्टकनेस आ गई है, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन या डिसीज़न ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं या उनका डिसीज़न आपके लिए बहुत क्लियर हो गया है। एंड सही, मगर आप भी कहीं उलझे हुए हो किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर आपकी तरफ से भी एक्शन, या अगर आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, किसी प्रकार के फियर में थे, तो आप भी स्टेप ले पाओगे, आप भी आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल ये कुछ छोटी छोटी सी बातें 10-10 पोर्टल के बारे में। एनर्जीज भी उसी प्रकार से आई है, क्लैरिटी, कमिटमेंट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड जो भी है वो तो म्यूचुअल है, तो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सुधार या पॉजिटिविटी या अबंडेंस आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के दिन पर आपको लेकर किस तरीके से है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। आप फ्लेम के ऊपर अपना फोकस रखिए एंड अपने पार्टनर को आप अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए गाइज। उनका नाम अपने मन में ज़रूर दोहराइए 3 बार। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए आज के दिन पर जितने भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 10-10 पोर्टल का क्या इफेक्ट है, इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या शिफ्ट है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ लाइफ लेसन या लर्निंग या सीख मिल रही है, या आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर पहली तो दिखाई दे रही है।
किसी प्रकार का कार्मिक लेसन आपके पार्टनर को मिल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड सोचने समझने के तरीके में चेंज भी आया है, बिकॉज समझदारी बढ़ी है, मैच्योरिटी बढ़ी है, विजडम बढ़ रहा है। कुछ लोग बचपन के दोस्त दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो या बचपन में आप दोनों साथ में रहते थे, मतलब घर आसपास था, पड़ोसी थे, नेबर्स थे, या बचपन में दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर बाद में आप दोनों की बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी, तो इस प्रकार का रिश्ता या रिलेशनशिप हो सकता है। बचपन से जान पहचान है या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रिश्ता इस व्यक्ति के साथ आपका रहा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब इंसान को अपनी मन चाही चीज़ नहीं मिले या चाह कर भी वो मन चाही चीज़ नहीं मिल पा रही, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो कैसी बेचैनी फील होती है। वही बेचैनी आपके पार्टनर के मन में आज के दिन पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि लास्ट नाइट या तो आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे थे, या बहुत ओवर थिंक किया इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, ये हो सकता है। और ओवर थिंक किस चीज़ को लेकर, पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर, या आप दोनों के बीच में जो अच्छे मोमेंट्स बीते हैं, जो अच्छा पल बिताया है आप दोनों ने साथ में, उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत सोच विचार। नई शुरुआत करने की इच्छा है, फीलिंग्स एंड इमोशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर के दिल में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर है, या बातचीत बंद किया हुआ है इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, मुझे ये भी दिखता है। बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं इनके लाइफ में, लेकिन इंतज़ार आपका है, या बात आपसे ही करनी है, बात आपसे ही होगी तो मन शांत होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एल अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो सकता है, टी अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो सकता है, यू या फिर जे हो सकता है, ए अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की बैड हैबिट थी आपके पार्टनर के अंदर, गुस्सा करना, चिल्लाना, या झूठ बोल देना, या अपने बारे में सोचना, या किसी प्रकार की बुरी आदत, लत, एडिक्शन, जो भी चीज़ें थी, आपके पार्टनर उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या बैड हैबिट्स को रिलीज़ करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ सही नहीं है, या हेल्थ डाउन है, या इनके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज़ ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है, आप इस इंसान के ब्लॉक लिस्ट में हो। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है अचानक से, बिना कुछ कहे, या झगड़ा हुआ था, लड़ाई बहुत बढ़ गई आप दोनों के बीच की बातचीत बहस में कन्वर्ट हो गई, एंड उन्होंने आपको ब्लॉक किया। अभी आप इस इंसान के ब्लॉक लिस्ट में हो, और वो इंसान आपके पासवर्ड में, आपने अपने पासवर्ड में उस इंसान का नाम या उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ पासवर्ड में रखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ही क्लियर वाइब्रेशन है कि उन्होंने तो ब्लॉक किया है, लेकिन आप आज भी उनको नहीं भूल पा रहे हो, या आपके पासवर्ड में वो व्यक्ति, वो इंसान है। इसका यही मतलब है, या यही मीनिंग है कि आपके दिल से, आपके दिमाग से ये इंसान नहीं निकल पा रहा, चाहे लाख कोशिश कर लो आप। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर के दिल में, आप उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मुझे किसी की नज़र लगी हुई थी, या टोटका, वशीकरण, सम्मोहन, या कुछ ऐसा जिससे आप दोनों के बीच में दरार आ जाए, जिससे आपके पार्टनर का ध्यान किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए, ना कि आपकी तरफ। आकर्षित करने की कोशिश करी गई है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। ये जो वशीकरण, सम्मोहन है, ये कौन कर रहा है? ये इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, कोई घर का कोई अपना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब आप सभी के लिए चीज़ अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए इनकी वाइफ, अगर वो मैरिड है, या किसी के लिए हो सकता है इनकी मदर, फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है इनकी बहन, इनकी बड़ी बहन हो, या जो भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा सदस्य जो अपने ही परिवार का है, अपने ही परिवार में से किसी ने ऐसा कुछ किया कराया है इनके ऊपर, जिससे आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ ना जाए। आपके पार्टनर तो एक लीडर की एनर्जी में, या एक वॉरियर की एनर्जी में, जैसे स्टैंड लेना, या रिश्ते को टिकाने के लिए एक्शन लेना, इस प्रकार की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी या तो लो है, या फिर आपका उनसे बात ना कर पाना, ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रहा है। बेचैनी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी आंखों का सुकून आप ही हो।
आज भी। एंड कल रात आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में बेचैनी थी। हो सकता है कि आज रात भी इनको नींद ना आए, या रात में नींद नहीं आ रही आपके पार्टनर को आजकल, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ओवर थिंकिंग है बहुत, जैसे सोच विचार करना, या दिमाग स्टक हो जाता है एक ही बात के ऊपर आके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मीन राशि इनकी हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 13 तारीख को या 23 तारीख को हो सकता है, या 30 किसी महीने की 30 तारीख आपके पार्टनर का जन्मदिन होता है, या 24 तारीख में भी बर्थ डेट में नंबर 8 आता हो, मूलांक भाग्यांक, या कहीं भी 8 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर दिखता है। टैरो में जो सूर्य का कार्ड होता है ना, सन कार्ड टैरो में मेजर करना है, सन का कार्ड, वही कार्ड की इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सूर्य का कार्ड दिखना, सन का कार्ड दिखना, देखिए एक तो आज 10-10 पोर्टल है, 10 नंबर में 1 नंबर है जो कि सूर्य का ही नंबर माना जाता है। 1 नंबर को सन ही गवर्न कर रहे हैं, या नंबर 1 की लॉर्डशिप सन के पास है। सो ये सन का कार्ड दिखना, ये नई शुरुआत भी हो जाती है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि सन अपने आप में हाई वाइब्रेशन है गाइस, न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। आपके पार्टनर के दिल में ये बात चल रही है कि उन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, या वो आपके साथ बहुत हैप्पीनेस, बहुत कंफर्ट फील करते हैं। इनर चाइल्ड आपके पार्टनर का वो अवेकन रहता है, मतलब कुछ भी बोलने से पहले फ़िल्टर नहीं लगाते, या सोचते नहीं कि सामने वाला मुझे जज कर देगा। हो सकता है कि उन्होंने आपको कई बार जज किया है, बट आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं होती जनरली। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपके पार्टनर उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, या कुछ हिडन रखा था, कुछ हाइड किया था, या कुछ ऐसा जो आपको बताना चाहिए लेकिन आपको उन्होंने नहीं बताई। अलग बात है कि बाद में आपको चीज़ें पता चल गई, या चीज़ें आपके सामने आ ही जाती है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, या बातचीत करके सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं। एक प्रकार की क्लियर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर को चाहिए, बिकॉज वो और ओवर थिंक नहीं कर पा रहे गाइस, यही मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। एंड कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका अगर हो किसी भी इंसान के पास, तो फिर हर बात भी सुनी जाती है ना। आपके पार्टनर के पास वही तरीका, वही सलीका नहीं है। थ्रोट ब्लॉक है आपके पार्टनर का, थ्रोट चक्र आई मीन ब्लॉक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसकी वजह से कांटेक्ट भी नहीं है, और आपके पार्टनर के बोलने का तरीका कई बार उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिल बुरा नहीं है, दिल के अच्छे हैं, लेकिन बोलने का तरीका वो बहुत गलत है, या तरीका ही ख़राब है, उसकी वजह से दोनों में स्ट्रेस या दिक्कत या इश्यूज़ बन जाती है। एक प्रकार का ईगो या डोमिनेशन दिखता है आपके पार्टनर के बात करने के तरीके में, या जैसे बहुत प्यार से बात करना, या बहुत अच्छे से बात करना, सीधे बात का सीधा जवाब देना, ये आपके पार्टनर के अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सीधे बात को बहुत घुमा के टेढ़ा बना के उसका जवाब देना, वो बातें आपको चुभती हैं, मतलब इनके किसी ना किसी बात की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, ये हो सकता है। या बात ही नहीं हो रही, इस वजह से भी इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाय द वे मेरे भी थ्रोट में प्रॉब्लम है, हो सकता है ये रीडिंग मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँ, बिकॉज उतनी लॉन्ग रीडिंग आज के दिन पर मैं नहीं दे पाऊँगी गाइस। सो देखते हैं कि और क्या है आपके पार्टनर के मन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये और क्या कहना चाह रहे हैं आज के दिन पर। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को कुछ मनचाहा नहीं मिला, या कुछ चाहिए था, या कुछ सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या मन में कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ प्लानिंग थी, कुछ दूर की प्लानिंग थी, वो नहीं हो पाया, या कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को चाहिए था, मन चाही चीज़ वो इनको नहीं मिली बहुत चाहने के बाद, या बहुत एफर्ट्स करने के बाद। और अब इनके दिल में वो वाली बेचैनी दिखाई दे रही है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे शांत रहूँ, अब दिल बहुत बेचैन है, मन बहुत बेचैन है। एंड आपको लेकर भी ये वाली वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि तू जो है जैसा है अब मुझे कबूल है। आपके अंदर नुक्स निकालना, आपके अंदर कमी निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, कंपेयर करना, छोटी छोटी गलतियों के बारे में बोलना, ये सब अगर आपके पार्टनर कर रहे थे ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। आप जैसे हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो, वो आपको परफेक्ट मानते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। इनिशियल में आर हो सकता है गाइज, आर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आर या 2 बार आर, ये कैसे मुझे दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि दोनों के नेम का इनिशियल आर हो, या आर इम्पॉर्टेंट है। पी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनिशियल में आता हो इसके चांसेस हैं।
काफ़ी पैशनेट एनर्जीज़ हैं, बचपन के दिन या पास्ट में बिताए हुए दिन, जो अच्छी मेमोरीज़ है आप दोनों की, उस दिन को, उस मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं। साथ में कोई अच्छा वक्त बिताया है या कभी बहुत हंसे हो एक दूसरे के साथ, दिल खोल के हंसना या दिल खोल के बातें करना, एंजॉय करना हर मोमेंट को। ऐसा कोई मोमेंट या लम्हा रहा है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि वो बचपन के दिनों को मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बचपन से ही दोस्ती है एंड आपके पार्टनर उन पुराने दिनों को बहुत महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। लियो सिंह राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है, यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। स्कॉर्पियो राशि जब भी आती है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को दिखाती है गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्लींजिंग करनी होगी। लाइफ में जो मेस फैला हुआ है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आपके पार्टनर साइड करना चाहते हैं, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, उसको निकाल देना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ रिश्ते में या कनेक्शन में हार्मनी क्रिएट कर पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। और ये जो रिलीज़ करने की जो एनर्जी है या क्लिनजिंग की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत अटैचमेंट है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा पकड़ है और आपके पार्टनर छोड़ नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते चीज़ों को इतनी आसानी से। तो समय लगेगा, धीरे धीरे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी रिलीज़ होगी एंड आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होंगे। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में होगा, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर वॉरियर की एनर्जी में, या कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन लेंगे वो आपके लिए, रिश्ते के लिए। यहाँ पर क्लियरली दिखता है। यहाँ पर आपके पार्टनर का इनिशियल डी हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल एल हो सकता है, किसी के लिए जेड हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल हो, ओ अल्फ़ाबेट इनिशियल में आता हो इसके चांसेस है, सी या फिर सी एच इनिशियल आता हो इसके चांसेस है। आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं गाइस, आप दोनों के बीच में अच्छा खासा एज गैप या एज डिफरेंस हो सकता है, इसके चांसेस हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या उनका डिसीजन आपको लेकर आगे क्या या किस प्रकार से रहने वाला है। क्या ऐसा एक्शन हो सकता है इस पोर्टल के बाद, आपको क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी या जो भी है क्या मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। किसी महीने की 15 तारीख या 19 तारीख या 15 से 19 के बीच आपके पार्टनर का जन्म हुआ है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फेब्रवरी मंथ, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून या जुलाई दोनों ही महीने इंपॉर्टेंट है, मार्च मंथ, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट है, सितंबर कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, 10 पोर्टल एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस वजह से वॉरियर की एनर्जी मैं बार बार बता रही थी आपको कि वॉरियर जैसी एनर्जी इस कार्ड को देखिए, बिल्कुल एक वॉरियर की एनर्जी है इस कार्ड की। हॉर्स भी दिखाया गया है, एक पर्सन, एक इंसान जो जंग पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है या बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज है। सो आपके पार्टनर स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रही है, एक्शन का ही कार्ड है और बहुत क्विक, बहुत फास्ट एक्शन होगा बिकॉज वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, होलनेस चाहिए। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं या स्टैंड लेने की एनर्जी में क्लैरिटी आपको देंगे आपके पार्टनर। क्लियर कम्युनिकेशन होगा और होप रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, इस रिश्ते में भी हीलिंग या पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जितना आपके पार्टनर आपसे दूर भागेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको मिस करेंगे। सो फ्यूचर एनर्जीज़ भी यही दिखाई दे रही है कि वो आपको मिस करेंगे। मैक्स टू मैक्स 6 से 10 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे, क्लैरिटी भी देंगे आपको और रिश्ते में या कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस या सुधार आने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओवरऑल मैंने आपको 10 पोर्टल का मीनिंग बता दिया, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, अगला कदम, सभी चीज़ें आपको बता दिया है बहुत ही क्लियरली। वैसे आज की रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट है, कैंडल वैक्स रीडिंग, बिकॉज गला बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। कल की रीडिंग भी अगर आपने ध्यान से सुना, नोटिस किया है, बीच बीच में कट्स लगाने पड़े थे बिकॉज गला बैठा हुआ है। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वीडियो ही नहीं डाल पाऊँगी एंड मैं रेस्ट ही लेने वाली थी, आज मैं स्किप करने वाली थी वीडियो, बट अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो डाल दूँ। देखिए ये होता है, ये नॉर्मल सी बात है एंड आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी।
थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग सुनते हैं, देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को लेकर टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो। देखिए गाइस, जब भी ये पोर्टल होता है ना, पोर्टल एक्टिवेशन, जो हैवी पोर्टल्स है, जो बड़े पोर्टल्स है, जैसे 9-9 हो गया, 10-10 हो गया, 11-11 हो गया, 12-12 पोर्टल हो गया, होता क्या है, यूनिवर्स से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो है उसका फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही हैवी होगा। तो ये जो एनर्जी है हमारे फिजिकल, हमारे इमोशनल बॉडी को, दोनों को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए कुछ लोगों के साथ इस वक्त टेम्पररी फिजिकल सिम्टम्स अपने बॉडी में फील हो पाते हैं या आप देख पाते हो, जैसे कोल्ड हो जाना या कोल्ड फील करना या माइल्ड फ्लू जैसी फीलिंग आना। आपकी बॉडी जो है वो पुरानी स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है इस वक्त के दौरान, और नई एनर्जी का फ्लो आपके ऊपर हो रहा होता है। थकान फील होना या बहुत थका थका सा फील करना, नींद ज़्यादा आना या नींद बिल्कुल ही ना आना, आप सोने गए हो और आप देख रहे हो कि अब सुबह होने वाली है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है आपके साथ। या मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, आपके एनर्जी रीअलाइनमेंट हो रही है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। हेड प्रेशर, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है एंड बहुत दिक्कत भी देगी आपको, ये कुछ समय के लिए होगा। हेड प्रेशर हो सकता है, टिंगलिंग या हार्ट चक्रा में हैवीनेस फील होना, हाई फ्रिक्वेंसी लाइट कोड्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती हैं, फील हो जाती हैं। एंड ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये सब स्पिरिचुअल डिटॉक्स के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बॉडी यूनिवर्स की नई फ्रिक्वेंसी के साथ एडजस्ट कर रही होती है धीरे धीरे, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। गला ख़राब होना, गला बैठ जाना, खांसी, ज़ुकाम, कोल्ड, फ्लू, ये अगर अपने आप अचानक आप अगर कुछ गलती कर रहे हो तब ये चीज़ें हो रही है, तब का तो नहीं पता, लेकिन अगर अपने आप ही ऐसा हुआ है, आपने कोई गलती नहीं किया, जैसे मैंने ना मैं बाहर गई, ना मैंने ऐसा कुछ बाहर का खाया है, और ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन कल पिछले 2 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि कोल्ड हो गया है या सर्दी ज़ुकाम हो गई है, गला बैठ गया है, थकान बहुत ज़्यादा होना, जितनी भी सिम्टम्स मैंने बताया सब कुछ मेरे साथ हो रहे गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी गाइड कर दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, खुद को थकाइए मत, और ज़्यादा पानी आपको ज़्यादा पीना होगा, हर्बल टी लीजिए या हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, ग्राउंडिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मिट्टी, पेड़ पौधे, नेचर, इसके आसपास रहिए। ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये कुछ ही समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, फिर ठीक भी हो जाता है। ये टेम्पररी बेसिकली एडजस्टमेंट का फेज़ होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो पोर्टल के समय जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो तो आपकी बॉडी उस वाइब्रेशन को फिज़िकली फील कर पा रही होती है, जिस वजह से ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो या यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो तो आपको फील होंगी वो चीज़ें। ओके, सो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ, अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं हो रहा तो भी अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल गाइस, ये थी आज की रीडिंग, जो भी बताना था मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आप उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।